हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। क्या आप भी एक ऐसे ट्रेड की तलाश में हो जो आपके लिए पैसा बना के दे? आप में इनफैक्ट कोई भी ट्रेडर मार्केट में ट्रेड इसलिए करता है ताकि उसे प्रॉफिट, बट ज्यादातर ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? सेबी का डेटा ये कहता है सिर्फ 5 to 6% लोग ही ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं, बाकी 94 to 95% जो लोग हैं ट्रेडिंग में अपना पैसा लूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि किस तरह से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना। एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है, आज हम वो देखने वाले हैं। ट्रेडर बेसिकली कौन होता है? ट्रेडर एक ऐसा पर्सन होता है जो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है, और इन अपॉर्चुनिटी की तलाश में अक्सर एक ट्रेडर ट्रैप में फंस जाता है। अब ये ट्रैप क्या है? एक ट्रेडर ट्रैप में तब फंसता है जब उसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है और उसको वो सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो वो एक ट्रैप में फंस जाता है। कई बार सही ट्रेड ना मिलने की वजह से एक ट्रेडर ट्रेड आइडेंटिफाई करने के बजाय ट्रेड बनाने लगता है जहां पर प्रोबेबिलिटी उसके अगेंस्ट होती है, और वो यहां पर ट्रेडिंग में लॉस बना देता है। अब सही ट्रेड आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। अब सही ट्रेड ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कि यहां पर हम मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा देंगे जिससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारे ट्रेड की। लेकिन अगर आप मल्टीपल इंडिकेटर आप लगा देते हो तो इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती नहीं है, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी घट जाती है। कैसे? एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो आप एक एक्सप्रेसवे से अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हो, और इस एक्सप्रेसवे में जब हम चलते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, अपने लेन के ऊपर फोकस करके चलते हैं कि मेरे लेन में मेरे आगे जो गाड़ी चल रही है और उसके और मेरे बीच में एक सही डिस्टेंस बना होना चाहिए जिससे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। बट मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जो कहता है कि एक्सीडेंट तो फिर भी होते हैं अगर मैं अपने लेन के ऊपर फोकस करता हूं, तो बजाय मैं सिर्फ अपने लेन पे फोकस करने के बजाय क्यों ना मैं अपोजिट साइड से जो गाड़ियां आ रही है, अपोजिट रोड से जो गाड़ियां आ रही है, मैं उनके ऊपर भी फोकस करूं। अब इससे होगा क्या? अब यहां पर हम मल्टीपल जगह अपना फोकस लेके जा रहे हैं, लेकिन इससे आपकी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कम होने के बजाय बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां आपको फोकस करना चाहिए, जो आपके लिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला एरिया है, आप वहां पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसे एरिया में फोकस कर रहे हो जहां पर लेस प्रोबेबिलिटी है। और जब हम लेस प्रोबेबिलिटी वाले एरिया के ऊपर फोकस करते हैं, आपका एक्सीडेंट होना बनता है। ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं सेम लेन में चलने वाली गाड़ियों के बीच होते हैं, क्योंकि ड्राइवर का फोकस अपने लेन पर नहीं होता है, उसका ध्यान डाइवर्ट होता है। वो अपने मोबाइल फोन की तरफ देखता है, स्क्रीन की तरफ देखता है, या पीछे बैठे पैसेंजर की बातों की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर देता है। आसपास रोड पर आसपास आने वाली अलग अलग बिल्डिंग्स के ऊपर उसका ध्यान होता है, आसपास दिखने वाले नजारों के ऊपर उसका ध्यान होता है, और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट होता है। ट्रेडिंग में भी यही लागू होता है। जब आप मल्टीपल इंडिकेटर्स के ऊपर अपना ध्यान लेके जाते हो तो आपका ट्रेड गलत होने के चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। ट्रेडिंग में हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर ध्यान बना के रखना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहां पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है? ऐसा कौन सा एरिया है? पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्राइस, जिसके ऊपर आपको ध्यान बना के रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है जिसके ऊपर हमें ध्यान बना के रखना बहुत जरूरी है, और वो है वॉल्यूम्स। जब आप प्राइस और वॉल्यूम के ऊपर अपना ध्यान बना के रखोगे, यही पर सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है जहां पर आप एक ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हो। अगर इसी जगह मेरी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है तो क्यों ना मैं अपना ध्यान प्राइस और वॉल्यूम के ऊपर बना के रखूं। अब बहुत सारे ट्रेडर्स यहां पर आर्ग्यू करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वहां पर हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करके प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करके प्रॉफिट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, यूज करिए। लेकिन जितना आप अपने ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। और हम एज अ ट्रेडर हम क्या करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, वो जो स्ट्रैटेजीज देते हैं हम वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कहां होती है? एक प्राइस में मूवमेंट कैसे आता है? जब वहां पर कोई प्राइस में एक्शन होता है, वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी होती है, तब आपको इंडिकेटर जो भी आप यूज करते हो वो इंडिकेटर आपको बताता है कि यहां पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप एक चार्ट को सिंपल रखते हो जहां पर आपको सिर्फ प्राइस दिखाई दे रही है और आपको वॉल्यूम नजर आ रहे हैं, तो आपके जो
ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है हम एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। सो एग्जाम्पल को समझने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। यहां पर हम धन का प्लेटफॉर्म यूज करें। धन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। अगर अभी तक धन पर आपने अपना फ्री डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पे जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। सो अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस को यूज करके आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड यहां पर बना सकते हो। सो सबसे पहले हम यहां पर एक स्टॉक सर्च कर लेते हैं। अब कैनरा बैंक क्यों? कैनरा बैंक कल हमने देखा था कि कैनरा बैंक में एक अच्छा मूव आया था, तो हम इसको यहां पर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे इसको हम चेक करेंगे। अब यहां पर हमने कैनरा बैंक का डेली चार्ट यहां पर ओपन किया है। अब डेली चार्ट को अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर कुछ प्राइस एक्शन होते हुए आपको नजर आएगा। सो प्राइजेस कंटिन्यूअसली इस लेवल के आसपास रेजिस्ट कर रहे थे, यहां पर रेजिस्ट कर रहे थे, यहां से सेल ऑफ आया था, यहां पर भी सेल ऑफ आया था, यहां पर भी रेजिस्ट करने की कोशिश की एंड यहां पर फाइनली ब्रेकआउट आया। आप सेम टाइम पर अगर आप वॉल्यूम पे भी नजर लेकर जाओ तो आपको यहां पर वॉल्यूम में बहुत सारे ग्रीन कैंडल यहां पर बनते हुए दिखेंगे। बहुत सारे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, मतलब बायर्स का जो इंटरेस्ट है इस स्टॉक में बढ़ रहा है। सो यहां पर प्राइजेस इस लेवल को टच किए थे फर्स्ट टाइम, यहां पर सेकंड टाइम किए थे और यहां पर थर्ड टाइम किए थे और उसके बाद यहां पर ब्रेकआउट आया। जब भी प्राइजेस कोई भी स्टॉक के 2 टाइम से ज्यादा किसी लेवल को टच करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई बन जाती है कि नेक्स्ट टाइम जब उसको टच करके निकलेगा तो शायद उसके ऊपर निकलने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो लेवल जो है वीक हो जाती है। अगर ये लेवल इतना स्ट्रांग है तो प्राइजेस को यहां पर आना ही नहीं चाहिए, प्राइजेस को कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाना चाहिए था, बट प्राइजेस बार बार इस लेवल को टच करके आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो लेवल है ये वीक हो गया है और ट्रेडर को भी ये समझ में आ गया है यहां पर ब्रेकआउट आने के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा है। और बिल्कुल वैसा ही हमें यहां पर सिनेरियो नजर आया, कंटिन्यूअसली इस लेवल को रेजिस्ट कर रहा था और यहां पर एक ब्रेकआउट हमने आते हुए देखा। अगर आप प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत समझते हो तो आपको नजर आएगा कि यहां पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी यहां पर बनते हुए दिख रहा है। यहां पर डबल बॉटम बना है, डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी आया है। सो प्राइस हमें सब कुछ कह रहा है कि यहां पर प्राइजेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यहां पर हमें वॉल्यूम में भी बहुत बढ़ोतरी यहां पर आते हुए दिख रही है। आप क्या देख रहे हो, प्राइस को किस तरीके से देख रहे हो, आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। एज अ ट्रेडर आपको जितना ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मल्टीपल इंडिकेटर आपको यहां पर यूज करने की जरूरत है। अब यहां पर चार्ट पे हमने कोई भी इंडिकेटर्स नहीं लगाए हुए, लेकिन अगर आप चार्ट को रीड करना जानते हो, प्राइस एक्शन को समझते हो, वॉल्यूम का कनेक्शन उसके साथ जोड़ सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर एक ब्रेकआउट आ सकता है। थोड़ा प्रीवियस इसी स्टॉक को हम जाके देखेंगे कि क्या प्रीवियसली ये थ्योरी यहां पर काम की या नहीं की, हम वो भी देख लेते हैं। सो प्रीवियसली अगर बात करें तो यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था। अगर आप यहां पर देखो इस ब्रेकआउट पे, यहां पर फर्स्ट टाइम टच किया, यहां पर सेकंड टाइम टच किया और यहां पर थर्ड टाइम जब टच किया तो ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करके यहां से ये ऊपर की तरफ चला गया। थर्ड टाइम यहां पर टच करके चला गया तो ये लेवल वीक हो गया और इसके ऊपर ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कॉन्फर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? यहां पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो यहां पर हमें वॉल्यूम में भी बहुत स्पाइक नजर आ रहा है। इससे पहले का जो वॉल्यूम था बहुत कम था वॉल्यूम, और अचानक यहां पर ट्रेडर का इंटरेस्ट आ गया कि ये लेवल के ऊपर यहां पर ये स्ट्रांगली बुलिश नजर आ रहा है और यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर एक अच्छा रैली ये स्टॉक में आते हुए हमने देखा। तो यहां पर हमने कॉम्बिनेशन क्या देखा, यहां पर भी हमने प्राइस एक्शन को देखा कि प्राइस कंटिन्यूअसली एक लेवल को रेजिस्ट कर रही है और जब प्राइजेस यहां पर ब्रेकआउट होती है तो आपको कंफर्मेशन कहां पर मिल सकता है, यहां पर आपको वॉल्यूम में कंफर्मेशन मिल सकता है। वॉल्यूम कंफर्मेशन से जो ब्रेकआउट फेलियर के जो चांसेस है वो भी बहुत कम होते हैं। अगर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है तो वो ब्रेकआउट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम और एक स्टॉक यहां पर देख लेते हैं। सो वो भी पीएसयू बैंकिंग से है और वो है एसबीआई। सो एसबीआई को हम यहां पर लगा लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल एसबीआई में हमें नजर आ रहा है, यहां पर रेजिस्ट किया हुआ है, यहां पर रेजिस्ट किया है, यहां पर कोशिश की ऊपर जाने की और फाइनली इसके ऊपर ब्रेकआउट आते हुए हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखा है। अब इस टाइम पे ब्रेकआउट के टाइम पे यहां पर आप वॉल्यूम कैंडल्स पे अगर आप नजर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम में भी यहां पर काफी स्पाइक आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ट्रेडर्स को ये पता चल रहा है कि ये लेवल जो है, जो यहां पर फर्स्ट टाइम टच किया, यहां पर सेकंड टाइम किया, यहां पर थर्ड टाइम किया,
ये लेवल कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, और अगर ये वीक हो रहा है देयर आर हाई चांसेस कि स्टॉक यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है। सो एज अ ट्रेडर आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं अगर आप अपने सेटअप को सिंपल रखना पसंद करते हो। जितना आप सिंपल रखोगे उतना इजीली आप ये ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपको प्राइस एक्शन आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस में क्या हो रहा है। अगर प्राइस में एक्शन कोई नजर आएगा तो आपका जो इंडिकेटर है उसमें भी वो एक एक्शन आपको नजर आएगा। इंडिकेटर्स हमें एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं जो हमें कंफर्मेशन देते कि हाँ यहां पर कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप चार्ट को रीड करना आ जाता है, प्राइस एक्शन को आप समझ पाते हो, तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है कि यस प्राइजेस यहां से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब आप यहां पर आरएसआई भी लगा लो तो आपको आरएसआई में भी यहां पर ब्रेकआउट नजर आएगा। आप यहां पर एमएससीडी लगा दोगे तो एमएससीडी में भी आपको ब्रेकआउट नजर आएगा। आप कोई भी इंडिकेटर यहां पर यूज कर लो, मूविंग एवरेज यूज कर लो, मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर नजर आएगा। सो मेन फंडामेंटल्स हमें यहां पर क्या कह रहे हैं कि प्राइस में अगर एक्शन अगर हो रहा है तो वो एक्शन हमें दिखता है इंडिकेटर्स में। अगर आप मल्टीपल इंडिकेटर्स आप लगाओगे तो क्या हो गया, कंफ्यूजन यहां पर हो जाएगा। एक इंडिकेटर कह रहा है कि यहां पर बाय करना चाहिए, सेकंड इंडिकेटर यहां पर कह रहा है कि मुझे सेल करना चाहिए। कंफ्यूज हो जाओगे, रैली निकल जाएगी और आप देखते रहोगे कि काश मैं स्टॉक को यहीं पर खरीद लेता, यहां पर मुझे एक अच्छा रैली यहां पर मिल सकता था। तो अब जितना आप सिंपल रखोगे अपने सेटअप को उतना प्रोबेबिलिटी है आप अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बड़ा पैसा को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।